आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनर आपको हर शिफ्ट में यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है। इसका मतलब हुआ कि आपका एक नंबर तो पक्का हो गया है। आप बोलेंगे सर बस एक नंबर, तो फिर वो उसी मूवी का डायलॉग, तुम क्या जानो एक नंबर का महत्व रमेश बाबू। ना जी ना, आपको ये पता होना चाहिए कि एक नंबर तो छोड़िए, 0.25 मार्क्स भी जब आपका सिलेक्शन या रैंक की बात होती है ना, तो वहां पे काफी डिफरेंस ले आता है। 0.25 से रैंक छूट जाता है और 0.25 से आपका सिलेक्शन छूट जाता है। तो एक नंबर का आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरी बात, हम लोग इस सेशन को कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि ये रिवीजन है, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक आ गया है। तो हम लोग मॉक टेस्ट में तो कर ही रहे थे हर क्वेश्चन को, लेकिन सोचे कि ये टॉपिक से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट को बहुत बार प्रॉब्लम फेस होता है। तो देखिए, आपको हर चैप्टर को जब रिवीजन करते रहते हैं तो कोई जरूरत नहीं पीएचडी करना, क्योंकि ये सांख्यिकी चैप्टर का अगर आप मार्केट में किताब देखने जाएंगे तो इतनी मोटी मोटी किताब है, और उतनी मोटी किताब पढ़ने से क्या फायदा होगा। आपको उतना ही पढ़ना है जिससे एग्जाम हॉल में सही अप्रोच कम समय में आंसर ले आए। तो हम लोग इस सेशन में कैसे रिवीजन करेंगे, हम लोग उतने क्वेश्चन को करेंगे और वही क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट टोटल का टोटल रिवाइज हो जाए। या दूसरे वे में करें तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और फिर हम उस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अप्रोच करें जिससे हमारा समय बचे, कैलकुलेशन कम हो, वो अप्रोच हम लोग सीखेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बिल्कुल तैयार हो जाइए। और जिनको लगता है कि हमें तो सर बहुते आता है, तो आप भी एक बार क्वेश्चन करके देखिएगा। प्रीवियस ईयर लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन मिलेगा, कितना टाइम लगता है, फिर अप्रोच देखिएगा। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है रितेश झा मैथ्स चैनल पे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़िए और क्वेश्चन बताइए क्या है। दिया गया है, एक बार क्वेश्चन तो पढ़िए। देखिए, जिस ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे झंडे में लिखे हैं ना, मीन फिर मीडियन, इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे और आप देखेंगे आप पूरा चैप्टर कितनी आसानी से आप कंप्लीट कर लेते हैं और हर क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। तो पहले मीन की बात किया जा रहा है। दिया गया, यदि 22, 25, 27, 24 और एक्स का औसत 26 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा? इंग्लिश में दे, इफ द मीन ऑफ 22, 25, 27, 24 एंड एक्स इज 26 देन द वैल्यू ऑफ एक्स बताना है। बोलेंगे सर औसत और मीन सुना सुना लग रहा है। बिल्कुल, आप जैसे आप एवरेज निकालते थे ना, तो सांख्यिकी में एवरेज को ही मीन कहते हैं। इस चैप्टर में एवरेज को ही अरिथमेटिक मीन से भी कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा। इसका मतलब सर हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे कैसे? जहां आपको ये मीन दिख जाए, समझेंगे हमें मीन निकालना। मीन मतलब एवरेज निकालना है। एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? बोलेंगे सर सम ऑफ नंबर करते हैं, डिवाइड बाय नंबर कर देते हैं जितनी संख्या होंगे। बोलेंगे सर समझ में नहीं है क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि सर 22, 25 कितनी संख्या है? 22 है, 25 है, 27 है, 24 है और x है। इसका एवरेज बताना है, डिवाइडेड बाय 5 करना है। लेकिन सर एवरेज तो हमें निकालना नहीं है, हमें तो x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू तो हम तभी निकाल सकते हैं ना जब हमें एवरेज दिया हो, और एवरेज या मीन कितना दिया गया? 26। यहां से आप 26 गुने 5 करेंगे, 130 हो जाएगा और 130 में से ये पूरी संख्या को घटा देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। बोलेंगे वाह सर, ऐसा ही करना था। ये तो हो गया बिगिनर स्टूडेंट या जो प्रैक्टिस कर रहा है। एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए? बोलेंगे सर इसको हटाओ, फिर एग्जाम की बात कर दिए तो हमारे मन में एकदम खलबली आ गया। एग्जाम में अप्रोच क्या होना चाहिए? सर एवरेज में हम जब निकालते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है 22, 25, 27, 24 एंड एक्स
का मीन कितना है 26। मतलब एवरेज 26 का मतलब कि हम एज्यूम करते हैं हर नंबर 26 होना चाहिए। एवरेज 26 मतलब हर एक संख्या 26 होना चाहिए, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। तो उससे हम अगर डेविएशन से करें तो x का मान निकल जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल सर, मतलब हर संख्या 26 होना चाहिए, इसका मतलब x भी क्या होना चाहिए 26 कम से कम होना चाहिए। अब हम डेविएशन से चेक करेंगे तो देखेंगे 26 से 22 कितना, 22 नहीं, यहाँ पे 26 होना चाहिए। 26 से कितना कम है, बोलेंगे -4। 25 कितना कम है 26 से, बोलेंगे -1। 27 कितना ज्यादा है, बोलेंगे 1 ज्यादा है। 24 कितना कम है, -2 कम है, बोलेंगे हाँ सर। मतलब ये टोटल संख्या जो है 26 से कितना कितना कम है, -4, -1, -5, -2। अगर ओवरऑल कमी देखा जाए इस पे तो बोलेंगे +1 से -1 चला गया, मतलब टोटल में -6 की कमी है। हमें एवरेज चाहिए 26, x का वैल्यू 26 है, मतलब -6 को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे जो x है जिसका वैल्यू 26 कम से कम, तो एवरेज के कारण 26 होना ही था, उसमें जब तक 26 नहीं जोड़ेंगे तो इस टोटल का सम कितना आएगा, 0 आना चाहिए। मतलब कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 26 तो होना ही चाहिए एवरेज के कारण, और यहाँ पे 26 6 की कमी है, इसीलिए यहाँ पे हम 6 जोड़ दिए, तो 26 और 6 कितना हो गया 32। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 32। ये हम डेविएशन से बहुत आसानी से कर लेंगे, जो डेविएशन के स्टूडेंट होंगे वो अच्छे से करते होंगे। फिर सर वही क्वेश्चन आ गया, द अरिथमेटिक मीन। सर यहाँ पे भी हमें मीन ही निकालना है, बिल्कुल। अब क्या हम हर एक चीज को जोड़ के डिवाइड बाय कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से डिवाइड करेंगे, कर लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। जोड़ना यहाँ पे तो छोटा छोटा डाटा है तो जोड़ लेंगे, बड़ा नंबर होता तब मामला गंभीर हो जाता। तो हम बोलेंगे कि आप अपने मन से एवरेज कुछ भी मान लो, आप अपने मन से एवरेज कुछ भी मान लो, एवरेज बोलो या अरिथमेटिक मीन बोलो, कुछ भी मान लो, और वहां से हम डेविएशन चेक कर लेंगे। बोलेंगे सर आराम से क्या करते हैं, कुछ भी मानना है तो हम मान लेते हैं आसानी के लिए 70 मान लेते हैं। एवरेज अरिथमेटिक मीन जैसे ही 70 मान लिए, मतलब इस सब का एवरेज 70 है, इसका मतलब कि हर नंबर 70 होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे 70 से 39 कितना कम है, बोलेंगे -31। 70 से 39 कितना कम है, बोलेंगे -29 है। 49 कितना कम है, बोलेंगे -21 है। 59 कितना कम है, बोलेंगे -11। 60 कितना कम है, बोलेंगे -10। 70 बिल्कुल भी कमी नहीं है, मतलब कि 0 की कमी है, इक्वल है। 80 कितना ज्यादा है, +10। 90 +20। 93 23 ज्यादा है, और 90 कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। मतलब एवरेज अगर 70 होता है तो ये सब नंबर इतने से डेविएट हो रहा है एवरेज से। तो हम क्या करें, इसमें जितने नंबर हैं उससे भाग दे देंगे। नंबर 9 है, अब इसको जोड़िए, कैलकुलेशन आसान हो गया है। 31 और 21 कितना होगा, 52 + 11 63 + 10 73, माइनस का 73, माइंड में थोड़ी देर रख सकते हो। 20 और 23 43 43 + 20 63 63 + 10 73, माइनस का 73 प्लस का 73, 0 और 0/9 ही होगा। इसका मतलब हुआ कि जो हम एवरेज माने थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट माने थे, एवरेज बिल्कुल एग्जैक्ट माने थे। आप चेक करके देखना, एवरेज 80 मानना, उससे भी कैलकुलेशन आएगा और एवरेज आपका 70 ही आएगा। हमारा एवरेज कितना होगा, अरिथमेटिक मीन 70 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, मीडियन मीन के बारे में जितना समझना था समझ लिए। अब आइए मीडियन के बारे में। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है, मीडियन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे करेंगे। मीडियन में क्या क्या होता है, बस 2 से 3 मिनट में हम लोग रिवीजन कर लेंगे। देखिए, मीडियन को हम माध्यिका बोलते हैं। मीडियन आपको 2 टाइप से दिया रहेगा क्वेश्चन में और उसको निकालना रहेगा।
एक जो डाटा दिया रहेगा वो ऑड होगा, जिसे विषम बोलते हैं, या इवन होगा। डाटा जो होगा, डाटा का नंबर कितना होगा, सम होगा या विषम होगा। सर क्या बोल रहे हो, अभी पता चल जाएगा। जैसे हम आपसे बोले 1 2 3 4 5, बोलोगे सर ये 5 है इसीलिए आप ऑड बोल रहे हो क्या? नहीं, इसको काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5, टोटल कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं। तो इसे हम बोलेंगे ऑड बोलेंगे। ऑड नंबर का हमें, ऑड डाटा का हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, अक्सर आप देखे होंगे कि बोला क्या जाता है यूट्यूब पे, सीखो, पहला टर्म काटो, आखिरी टर्म काटो, ये टर्म काटो, ये टर्म काटो, बीच में जो बच जाएगा वही हमारा मीडियन होगा। कब तक काटते रहोगे? डाटा अगर मान लो कि 50 गो दे देगा, इधर काटो उधर काटो, इधर काटो उधर काटो, काहे काटेंगे भाई? तो इस मेथड पे हम नहीं जाएंगे। कम टू द पॉइंट। मीडियन हमेशा क्या होता है, मीडियन का अगर समझेंगे तो मीडियन मिडिल टर्म होता है। हम मिडिल टर्म तक कैसे पहुंचेंगे? काउंट करो 1 2 3 4 5। तो जब हम मीडियन निकालेंगे, जब हम मीडियन निकालेंगे तो नंबर गिन लेंगे, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, ऑड है, तो उस 5 में एक जोड़ेंगे। जब ऑड हो तो हमेशा एक जोड़ो, 5 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 6/2, ये क्या हो गया, 6/2, मतलब कि हमें थर्ड टर्म जो हमारा मीडियन होगा वो हमारा थर्ड टर्म होगा। सर क्या बोले, 1 2 3, ये तीसरा जो टर्म है ये हमारा मीडियन होगा। 3 हमारा मीडियन आ गया। जैसे एग्जाम में दे दे 9 9 दे दे, 8 दे दे, 7 दे दे, 7 के बाद दे दे मान लीजिए 5 दे दे, 4 दे दे, 3 दे दे, 2 दे दे, 1 दे दे, 3 3 3 3 6 1 7। हम लोग अभी लेते हैं ऑड का एग्जाम्पल, या 2 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है, मतलब कि ऑड टर्म है। तो इसका मीडियन क्या होगा? कोई जरूर आप काटो नहीं, यहां से काटो, ये काटो, बीच में जो टर्म बचेगा वही होगा ना जी ना। मीडियन क्या होगा, टोटल कितने नंबर हैं, 7 नंबर हैं, तो 7 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8, 8/2 करेंगे 4, मतलब मीडियन क्या होगा हमारा, फोर्थ टर्म होगा। मीडियन हमारा क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, हमारा मीडियन क्या होगा, फोर्थ टर्म 5 होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया। अब एक बात और आप समझो यहाँ पे कि मीडियन जो दिया रहेगा वो आपको क्या करना है, डाटा जो दिया रहेगा ना तो वो ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में नहीं दिया रहेगा, ना तो बढ़ते हुए क्रम में दिया रहेगा, ना घटते हुए क्रम में, स्कैटर्ड फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब छितरा बितरा टाइप का दिया रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मीडियन को, मीडियन निकालने के लिए आपको हमेशा जो भी डाटा दिया हो उसे आप या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते हुए क्रम में लिखो। सर क्या आप यही बोलना चाह रहे हो कि बढ़ते हुए क्रम मतलब कि पहले छोटका, फिर वही से हल्का बड़का, फिर वही से हल्का बड़का, ऐसे करते करते लास्ट में सबसे बड़का? हाँ सर। घटते हुए क्रम मतलब क्या सर, आप यही बोलना चाह रहे हो कि पहले सबसे बड़का लिखो, फिर बड़का से हल्का जो छोटका होगा, फिर वही से छोटका, फिर वही से छोटका, मतलब कि सबसे पहले बड़का से शुरू करना, अंत सबसे छोटका पे करना? हाँ जी, हम यही बोल रहे हैं। मतलब आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते हुए क्रम में लिखो, मीडियन पे कोई असर नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, अगर हम इसे ही घटते हुए क्रम में लिख देंगे तो क्या होगा, 5 4 3 2 1 होगा। कितने नंबर, 1 2 3 4 5, तो मीडियन हमारा क्या होगा, 5 + 1 6, 6/2 करेंगे तो हमारा मीडियन हो जाएगा थर्ड टर्म। काउंट करो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, थर्ड टर्म हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। अब इवन नंबर की बात करते हैं। अब आप बोलेंगे सर हाँ सर कुछ तो समझ में आ रहा है, जैसे 1 2 3 4
5 6 ले लिया। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6। हमारा मीडियन क्या होगा? हमारा जो मीडियन होगा कौन सा नंबर होगा? वो नंबर कैसे निकालेंगे? कितने टर्म? 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का हाफ करो, 6 का हाफ करोगे तो क्या आएगा? थर्ड। 3 आएगा, मतलब कि थर्ड टर्म। और थर्ड का अगला टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म। तो थर्ड और फोर्थ टर्म का एवरेज लेंगे। तो थर्ड टर्म कितना है? पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा टर्म 3 है, चौथा टर्म 4 है, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 3.5। हमारा एवरेज क्या हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। बोलेंगे सर थर्ड टर्म 3 आया है, फोर्थ टर्म क्या ऐसे ही कभी आएगा? नहीं। एग्जाम्पल एक और, 9 8 7 5 4 3 2 1। ये लिखें 3 3 6 3 3 6 7 1 8 लिख लिए हैं। इवन है तो मीडियन क्या होगा? मीडियन क्या होगा? 3 3 6 3 3 6 2 8 है, 8 का आधा 4, फोर्थ टर्म, फोर्थ का अगला फिफ्थ टर्म का एवरेज, एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2। फोर्थ टर्म क्या है? 1 2 3 4। चौथा टर्म 5 है, पांचवा टर्म क्या है? 4 है। 5 4 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? 4.5। मतलब मीडियन आपको इवन का और ऑड का आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से अब हम एग्जाम के अप्रोच के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि सर देखो, जब मीडियन हमें थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म तक ही बताना है और हमें पता है कि डाटा को जब हम लिखेंगे तो या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, तो हम ये पूरा नंबर क्यों लिखें? जब हमें पता चल गया कि मीडियन हमारा थर्ड टर्म होगा तो बढ़ते हुए क्रम लिखें, तो हम क्या करेंगे? तीसरे टर्म तक ही लिखेंगे, मतलब 1 2 3। इसके बाद तो मीडियन में 4 5 का कोई जरूरत ही नहीं, तो नहीं लिखेंगे। मीडियन फोर्थ टर्म में है तो हम फोर्थ ही टर्म तक लिखेंगे, मतलब 9 8 7 5। इसके बाद ये टर्म लिख के हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे एग्जाम हॉल में? बोलेंगे हाँ सर। इवन की बात करेंगे तो मीडियन हमारा थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म का एवरेज होता है। तो सर जब हम मीडियन निकालेंगे, जब नंबर को लिखने जाएंगे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, तो बस तीसरा और चौथा मतलब चौथे टर्म तक ही लिखेंगे। बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि उसका 5 6 का तक कोई रोल कॉल है ही नहीं, तो क्यों लिखेंगे? बोलेंगे हाँ सर। अब एग्जामिनर कभी कभी आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा। फार्मूला कहां से बनता है? अब देखो, फार्मूला के लिए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। मीडियन का फार्मूला अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले एग्जाम में, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो इस क्लास से बचेगा नहीं। मान लीजिए नंबर दिया 1 2 3 4 100 एंड 100 एंड तक गया है, और ये जो टोटल नंबर है ये क्या है? ऑड है। नंबर कितना है? टोटल ऑड है। 1 नंबर 2 3 4 ऐसे मान लीजिए 11 तक गया होगा, 13 तक गया होगा, या क्या गया होगा? 99 तक गया होगा। तो इसका मीडियन क्या होगा? आप बोले थे सर मीडियन जो अगर ऑड होगा ना तो कौन सा टर्म तक गया? जैसे 7वां तक जाता तो 7 में 1 जोड़ते तो 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, वो हमारा मीडियन हो जाता। तो फॉर्मूला क्या होगा? ये गया n तक गया है, n नंबर क्या ऑड है, तो n nth टर्म तक गया है, nth पद तक गया है, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही वाला टर्म हमारा मीडियन होगा। अगर इवन रहता जैसे 1 2 3 4 5 6 100 एंड 100 पी तक गया है, तो हमारा मीडियन क्या होगा? अगर पी हमारा क्या होगा? इवन होगा, मतलब जो टर्म जाएंगे वो इवन हो जाएंगे, मतलब टोटल काउंट करेंगे तो इवन होगा, तो हमारा मीडियन क्या होगा? क्या बोले थे? जैसे 10 होगा तो 10/2 करो तो क्या आएगा? 5, 5 प्लस 5 का अगला टर्म छठा, तो p/2 करो, और हमें इसको हाफ करने के बाद अगले टर्म पे जा रहे हैं, तो हमें क्या करने का? p में 1 जोड़ देंगे, p में 1 नहीं जोड़ेंगे, p में 2 जोड़ के डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो p/2th टर्म और p/2 प्लस 2 टर्म का एवरेज ले लेंगे, तो यही हमारा फार्मूला होता है। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया। जैसे हम बोले कि टोटल p का 10 रहता,
तो हमारा क्या होता है फिफ्थ टर्म, हम बोले थे फिफ्थ का अगला टर्म क्या होगा, सिक्स टर्म का एवरेज ले लो, ले लो, बोलेंगे हाँ सर। तो सर फिफ्थ टर्म कैसे आया, बोलेंगे टोटल सर 10 टर्म था, 10/2 किए तो फिफ्थ आ गया। हम बोलेंगे 12 कैसे आया, तो बोलेंगे सर 12 आने के लिए मतलब 6 दूना 12, मतलब 10 जो टर्म था उसमें जब आप 2 जोड़े होंगे, डिवाइड बाय 2 करे होंगे, तभी हमारा सिक्स्थ टर्म आया होगा। तो यहां से फॉर्मूला रिलेट हो गया, ये फॉर्मूला आ गया। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, अपना कहानी खत्म, आ जाओ करो अब ये क्वेश्चन को। अब देखो कितना मजा आएगा क्वेश्चन करने में। बोलेंगे सर मीडियन निकालना है, सबसे पहले नंबर काउंट कर लेते हैं, कितने नंबर है बताओ। बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टर्म है सर। मतलब हमारा जो मीडियन होगा, हमारा जो माध्य होगा, हमारा क्या होगा, माध्य नहीं माध्यिका होगा, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। मीडियन मतलब कि माध्यिका जो होगा वो क्या होगा, 10 का आधा 5 मतलब फिफ्थ टर्म, 5 का अगला सिक्स टर्म, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। मतलब कि हमें इस जो नंबर दिया गया ना तो ये बढ़ते हुए क्रम में है ना घटते हुए क्रम में है, हमें बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में सजाना है। आसानी होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। मतलब सबसे पहले छोटका, सबसे छोटका क्या है 11 है, वही के बाद कौन है 11 के बाद क्या 12 है, नहीं है, 13 है, नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है, हाँ है 15 है, 15 का 16 है, हाँ 17 है, हाँ 18 है, नहीं है, 19 है, हाँ है, 20 है, नहीं है, 21 है, हाँ 21। ये बताओ जब हमें फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म तक जाना ही है तो उसके आगे हम क्यों ले, टाइम बर्बाद होगा। तो काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि हमारा फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 19 और सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा। इसका बहुत बेनिफिट होगा, जब आगे क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप देखेंगे हाँ सर इस लॉजिक का हमें यहाँ पे भी हेल्प मिल रहा है और उस क्वेश्चन में भी हेल्प मिलेगा। तो फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा 19 और सिक्स्थ टर्म कितना हो जाएगा 21, डिवाइडेड बाय 2, 21 + 19 40, 40/2 20, हमारा मीडियन क्या आ जाएगा 20। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करिए। बोल दो ना, बताइए। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपके माइंड में एक चीज होना चाहिए कि सबसे पहले डाटा गिन ले, कितने ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है मतलब ऑड है। हमारा मीडियन हमारा माध्यिका क्या होगा 15, मतलब 15 में एक जोड़ेंगे तो 16, 16 का हाफ करेंगे तो 8, मतलब कि जो हमारा 8वां टर्म होगा वही हमारा मीडियन होगा। अब इसे बढ़ते में लिखो या घटते में लिखो, कंफर्टेबल बढ़ते हुए में होता है तो लिखते हैं। अब देखो 20 है तो 20 को एक बार नहीं लिखना है, जितनी बार 20 होगा उतनी बार लिखेंगे। कितना 20 है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार 20 आएगा तो 6 एक ही जगह 20 लिख के 6, बोलेंगे सर इतना भी शॉर्ट अभी मत करो, 20 6 बार है, 2 2 4 2 2 4 2 6 20 आ गया। 20 के बाद क्या 21 है, नहीं सर 22, 23, हाँ 24 नहीं है 25। हम टोटल क्या 8 टर्म लिख लें, इसके आगे लिखने की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमें बस 8 टर्म ही हमारा मीडियन होगा। तो 8वां टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म हमारा क्या है 25, 8 टर्म क्या है 25, तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया एक गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट्स 2 6 4 5 ये दिया गया। डेटा का बहुलक क्या होगा, डेटा का मोड पूछा जा रहा है। मोड क्या, तो बहुलक बहुत आसानी से समझिए, जो भी आपको डाटा दिया रहे उसमें देखिए जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है,
जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही हमारा मोड होगा, वही हमारा बहुलक होगा। अब देखो ये हर एक मैच में, वो एक मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 6 विकेट ले रहा है, तीसरे में 4 ले रहा, ऐसे ले रहा है विकेट। तो कोई जरूरत नहीं इसे सजाना, बस हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर बार बार आ रहा है। आप गौर से देखेंगे तो देखो 2 भी 2 बार आ रहा है, 2 यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ पे और यहाँ पे। 3 कहाँ कहाँ रहा है, ये 3 3 बार आया है, 2 2 बार आया है, बाकी सब एक एक बार आया। अब देखिए 2 जो है 2 बार आया है, 3 3 बार आया है। सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट किया है, बोलेंगे 3 जो है 3 बार आया है। मैक्सिमम टाइम कौन आया है, 3 आया है। हमारा मोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इतना ही निकालना। फिर से रिपीट करते हैं। मोड क्या होगा, जो डाटा दिया रहेगा उसमें देखेंगे कि वो नंबर, जो नंबर हमारा मोड होगा, जो हमारा बहुलक होगा, वो सबसे ज्यादा बार आना चाहिए। आइए क्या दिया गया है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर में। यदि माध्यिका 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया निम्नलिखित आंकड़े बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। ये आंकड़ा बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। हमें क्या बताना है, x का वैल्यू बताना है। मीडियन हमें दिया गया है। सबसे पहले ये बताइए मीडियन होता क्या है, कैसे निकालेंगे। बोलेंगे सर नंबर पहले पॉइंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टर्म है। मतलब कि हमारा मीडियन क्या होगा, 10 का हाफ, फिफ्थ, पांचवा का अगला, 6th टर्म, 5th टर्म प्लस 6th टर्म का हाफ ही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। मीडियन क्वेश्चन में कितना दिया गया, 63। 5th टर्म क्या होगा, 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म x है, छठा टर्म x प्लस 2 है। हम कहेंगे x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट अपना मुश्किल कैसे करता पता है, 2 को पहले 63 से गुना करेगा, झट से 63 है ना, हाँ। फिर क्या करेगा, उसमें से 2 घटाएगा, फिर भाग देगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्मार्ट अप्रोच करो। अगर हम यहाँ से ये 2x प्लस 2 हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 63 बराबर हम क्या बोले 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। नीचे में 2 बचा है, 2 से 2 कट गया, x बराबर क्या आ गया, 62। x का मान क्या होगा, 62। ये 62 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। आप नहीं तो 63 गुने 2 करते हैं, फिर -2 करते हैं, फंसे रहते हैं। इसका आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए पहले यही क्वेश्चन कर लीजिए कि एक रिलेशन जो है, ये बहुत अच्छे नाम से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, इंपेरिकल फार्मूला होता है। इंपेरिकल फार्मूला इसी टाइप का होता है, उसका हिंदी आगे हम बता देंगे कैसे होगा। सिंपल देखिए, जब इस टाइप का फार्मूला देखे तो आपको रिलेशन रहता है किसमें, मोड, मीडियन और मीन में। मोड, मीडियन, मीन का एक रिलेशन रहता है, फार्मूला रहता है। इसको कैसे याद करें, हमेशा ध्यान रखिए कि मोड बहुलक जो बार बार आता है वही होता है। आपको ध्यान रखना कि मोड बराबर समथिंग होता है। अब समथिंग कैसे याद करना है वो हम आपको करवाते हैं। मीडियन में कितने लेटर हैं, बोलो ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं। 6 का आधा कितना होता है, 6 का आधा बोलेंगे 3। हाफ जानते हो ना, फुल का हाफ, 6 का हाफ 3। तो मीडियन में कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। 6 का आधा 3। मीन में कितने लेटर, 1 2 3 4, 4 लेटर हैं। 4 का आधा 2 होगा। देखिए ये मीडियन के साथ कोफिशिएंट लिख दिए, ये मीन के साथ कोफिशिएंट लिख दिए। अब देखो बोर्ड के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो अब कंफ्यूजन आएगा किसमें से किसको घटाते हैं, तो उसको याद कैसे करेंगे।
3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, मतलब आंसर प्लस में आएगा। इसलिए हम मीडियन में से मोड को मीडियन में से मीन को घटाते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, तो उससे ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या होता? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन के साथ 3 का गुना कैसे होगा? मीडियन का हाफ मतलब कि 3 होगा, 6 लेटर है तो 3। मीन का क्या होगा? मीन में 4 लेटर है, 4 का आधा 2 करेंगे, दोनों का डिफरेंस क्योंकि मोड प्लस में आ रहा तो अंतर भी आपको याद हो गया। अब इससे जब आपको मिलाएंगे तो इसी को घुमा फिरा के लिखा हुआ है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये मीडियन के 2 के साथ गुना होगा तो 2 मीडियन हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा? 3 1 मीडियन बराबर मोड। हमें तो मीडियन मोड में रिलेशन बताना है तो ये नहीं होगा। ये क्या होगा? 2 मीन। मॉड बराबर क्या हो जाएगा? मॉड इधर आ जाएगा तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन होगा। हमें चाहिए 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है। या आप थोड़ा सा मन में ही सोचेंगे कि मॉड माइनस मीडियन है, क्या है? मॉड माइनस मीडियन है। अगर हम उस मीडियन को इक्वल के इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा? मॉड बराबर वो मीडियन इस साइड जाएगा तो ये 2 के साथ गुना होगा तो 2 मीडियन प्लस मीडियन तो क्या होगा? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही है। हम तो ये बस आपको माहौल बनाने के लिए बता रहे थे कि आपको करेक्ट घटाना है, इसको काटना है, उसको काटना है। बस ऑप्शन 1 ही हमारा सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अब आइए क्वेश्चन में। जो हम लोग पढ़े थे उसको बोलते हैं इंपेरिकल रिलेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या है? अनुभवजन्य संबंध बोला जाता है। भैया हिंदी वाले देख लेना, अनुभवजन्य संबंध बोला जाता है इंपेरिकल रिलेशन को। अब देखिए क्या क्या डाटा दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। हमें क्या दिया गया है? मीन दिया गया है 42, मॉड दिया गया है 60। हमसे पूछा क्या जा रहा है? मीडियन क्या होगा। अब दिया गया है एम्पेरिकल रिलेशन से बताना है कि क्या होता है। अब शॉर्ट में लिखो, मोड बराबर MO बराबर मॉड बराबर 3 ME मीडियन माइनस 2 मीन MN। मीडियन में 3 से गुना होगा क्योंकि 6 लेटर है, 6 भागा 2। मीन में 2 से गुना होगा क्योंकि 4 में 2 से होगा। बोलेंगे हाँ सर। हमें मीन कितना दिया गया? 42। 3 इंटू मीडियन माइनस 42 मीन है तो 42 का डबल क्या होगा? 84। और मॉड कितना है? 60। अब स्टूडेंट क्या करेगा? पहले 84 को 60 में जोड़ेगा, फिर 3 से भाग देगा। आप मौखिक नहीं कर सकते हो। 3 से अगर दोनों साइड भाग दो, क्योंकि 3 से ये भी कटा, 8 4 12 होता है, 3 से कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 20। यह क्या होगा? ME फॉर मीडियन माइनस, जब 3 से 84 में भाग देंगे तो क्या होगा? 28 3 84 होता है। तो मीडियन बराबर क्या होगा? 28 इससा आएगा तो क्या होगा? 48। बिना इस फार्मूला को याद किए हुए आप नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन को। इस फार्मूला को याद आपको करना है। करने का तरीका बता दिए कि कैसे करना है, एग्जाम में कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करिए। इसमें भी वही फार्मूला यूज करना है। दिया गया यदि एक आंकड़ों के समूह का बहुलक, ये लेटेस्ट एग्जाम का पेपर, लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। दिया गया यदि एक आंकड़ों के समूह का बहुलक उनके उसके औसत से इतना अधिक है तो बहुलक और माध्यिका के बीच में रिलेशन बताइए। क्या होगा? आंकड़ों के समूह में बहुलक, बहुलक मतलब कि मॉड, उसके औसत मतलब कि मीन से इतना, क्या दिया गया? मोड जो है MO बहुलक ज्यादा है किससे? मीन MN प्लस 16.2 होगा। MO माइनस
mn बराबर क्या हो जाएगा 16.2 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछो, तो बहुलक माध्यिका से डाइस अधिक है। बहुलक मतलब कि मोड माध्यिका से कितना अधिक है, यही पूछ रहा है। मतलब हमसे इन जनरल क्या पूछ रहा है, मोड माइनस मीडियन बताना, मोड माइनस मीडियन बताना है। अब देखो, जो बहुत चालाक बहुत तेज स्टूडेंट होगा ना, और जो शुरू से ही क्लास देख रहा है, वो बोलेगा सर बहुत आसान है। मॉड माइनस मीडियन होता है रिलेशन में 2/3 गुना मॉड माइनस मीन होता है। मॉड माइनस मीडियन, एम ई फॉर मीडियन, एम ओ फॉर मॉड, एम ओ फॉर मॉड, एम एन मतलब कि मीन हो जाएगा। ये होता 2/3 इंटू मॉड माइनस मीन 16.2। 3 से काटेंगे, 5 तिया 15, 4 तिया 12, मोड माइनस मीन क्या हो जाएगा 54 का डबल 10.8। एग्जाम में इतना ही करना था। अभी आपको समझ में आ गया वेलेन गुण। जिसको नहीं समझ में आ गया क्या अप्रोच होगा वो करते हैं। हमें क्या बताना है, बहुलक से माध्यिका कितना अधिक है, यही बताना है। ये आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके। बोल क्या रहा है देखिए, बहुलक किसको बोलते हैं, मोड को। मोड जो है माध्यिका से कितना अधिक है, मतलब कि यही बोला जाएगा मीडियन से कितना अधिक। मान लेते x अधिक होगा तो मीडियन इधर लेंगे तो ये क्या होगा, मोड माइनस मीडियन बराबर x। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। हमें मोड माइनस मीन दिया गया है, कैसे निकालेंगे। हमें तो फॉर्मूला पता है क्या, मोड MO फॉर मोड। शॉर्ट लिखना है ना, क्योंकि एग्जाम में जितना कम लिखेंगे उतना फायदा रहेगा। मोड बराबर 3 मीडियन m, नीचे में e लिख दिए तो मीडियन माइनस 2 mn फॉर मीन हो जाएगा। यहां तक ये तो आपको पता है फॉर्मूला होता है। हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है मॉड माइनस मीडियन का वैल्यू दिया गया है, और निकालना क्या है, मॉड माइनस मीडियन निकालना है। कैसे निकालेंगे, और मॉड माइनस मीडियन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। बोलेंगे सर देखो, मीडियन को अगर हम इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा मॉड माइनस 3 मीडियन। लेकिन हमें तो चाहिए क्या, मॉड माइनस मीडियन। ये हो गया मॉड माइनस 3 मीडियन। तो क्या करें, तो हम बोलेंगे सर एक काम करो ना, इधर भी आप 2 मॉड जोड़ दो और इक्वल के इस साइड भी 2 मॉड जोड़ दो, तो कोई दिक्कत, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2 mn हो जाएगा। फॉर्मूला बताना सिखा दे रहे हैं। ये क्या होगा, 3 मॉड माइनस 3 मीडियन, 3 कॉमन हो जाएगा तो ये क्या होगा, मॉड माइनस मीडियन बराबर 2 कॉमन हो जाएगा तो ये होगा मॉड माइनस mn। मॉड माइनस mn मतलब मीन कितना है 16.2। 3 से ये कटेगा कितनी बार में, 54 बार में। तो मॉड माइनस मीडियन क्या आ जाएगा 10.8। एक बार फिर से देखिएगा, नहीं तो वैल्यू पुट करेंगे ना XYZ में बहुत ही टाइम लगेगा। बस आपको देखिए क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। जो निकालना है इस फॉर्मूला को उस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। जैसे एक और क्वेश्चन करिए, यहां पे क्या दिया गया है, इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज इतना लेस देन इट्स मोड। लेस देन मतलब क्या होता है, देखिए दिया गया है मीडियन ऑफ द डाटा इज लेस देन मोड MO माइनस 24.12। इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड माइनस ME बराबर 24.12 हो जाएगा। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, देन द मीडियन ऑफ द डाटा एक्सीड इट्स मीन बाय व्हाट। मीडियन ऑफ द डाटा हिंदी में क्या दे, तो उस डेटा का माध्यिका
औसत से 2.5 अधिक है। माध्यिका जो है, माध्यिका मतलब कि मीडियन जो है वो औसत मीन से कितना ज्यादा है, यही पूछा जा रहा है। मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, मीडियन, मीन को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम ई फॉर मीडियन माइनस एम एन। आप पूरा लिख लेना, मीडियन माइनस मीन बराबर एक्स। हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब सिंपल ये समझ में आ गया कि मॉड माइनस मीडियन दिया गया है 24.12। हमें बताना मीडियन माइनस मीन बराबर क्या होगा। जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का किया रहेगा वो सिंपल बोलेगा सर इसका आधा होता है, 12.06 होता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। मीडियन माइनस मीन जो होगा वो होगा मॉड माइनस मीडियन का हाफ होता है। कैसे निकालेंगे, अब आइए। आपके पास एक ही रामबाण है क्या, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, एम एन फॉर मीन बोलेंगे। एग्जाम में शॉर्ट में लिखेंगे तो कम आपको लिखना पड़ेगा, आप उसको कुछ भी कोडिंग दे सकते हैं। जैसे आप बात करते हैं ना, हेलो सुनो ना, वही समझते हैं। तो आप एग्जाम में कुछ भी कोडिंग दीजिएगा और आप ही को समझना है। यहाँ पे हम मीडियन को एम ही लिख दिए पूरा न लिखने के चक्कर में। तो ये बताइए मजा आ रहा है? तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, ना वीडियो को लाइक किया है, दबा के लाइक करिए, दबा के शेयर करिए। मजा आ रहा है तो अभी नहीं आएगा तो कुछ देर के बाद और आ जाएगा, लेकिन आएगा मजा जरूर। हमें देखो क्या मॉड माइनस मीडियन दिया गया है, मॉड माइनस क्या दिया गया, मीडियन दिया गया। हमें निकालना क्या है, मीडियन माइनस एम एन निकालना है। अगर हम एक एम ई इसको दे देते ये क्या हो जाएगा, मॉड, ये एम ई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम ई हो जाएगा मीडियन। इधर क्या बचेगा, 2 मीडियन माइनस 2 एम एन। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा, मीडियन माइनस मीन, यही बचेगा। हमें बताना क्या, मीडियन माइनस एम एन बताना है। मॉड माइनस मीन कितना दिया गया है, 24.12 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा मीडियन माइनस एम एन। मार्केट में आप एक बार ट्राई करना, देखना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। मीडियन माइनस मीन क्या होगा, 12.06। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या देगा, फर्स्ट फाइंड द मीडियन ऑफ 46 इतना इतना इतना, और बाद में बोला गया है इफ 92 इज रिप्लेस्ड विथ 99 एंड 41 इज रिप्लेस्ड विथ 43 इन द डाटा, देन फाइंड द न्यू मीडियन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड मीडियन और न्यू मीडियन। पहले क्या बोला क्वेश्चन में, पहले ये जो डाटा दिया गया इसका आप मीडियन निकालिए, फिर क्या करिए, 92 को रिप्लेस करिए 99 से और 41 को हटा दीजिए, वहां पे 41 की जगह पे 43 लिखिए। बोलेंगे बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं, कोई और कैसे भी करेगा, हम तो ऐसे करेंगे। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टर्म। मतलब कि हमारा मीडियन क्या होगा, बोलेंगे हमारा जो मीडियन हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 12/2, 6th टर्म हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो इसका जब हम मीडियन निकालें, जिसको ओल्ड की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि हिंदी में दिया गया है आंकड़े का माध्यिका खोजें, यदि 92 को 99 से और 41 को 43 से बदल दिया जाता है तो नया माध्यिका क्या होगा, पुराने माध्यिका और नए माध्यिका, मतलब कि जो अभी हम निकाल रहे हैं वो पुराना माध्यिका हो जाएगा। और जब हम 92 को 99 से रिप्लेस करेंगे और 41 को 43 से रिप्लेस करेंगे तो वो जो माध्यिका आएगा, उन दोनों माध्यिका का हमसे अंतर पूछा जा रहा है। बोलेंगे बिल्कुल सर, मीडियन हमारा 6th टर्म होगा, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, बोलेंगे हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटका कौन है, 35, तो 33 लिखेंगे। बोलेंगे हाँ सर।
उसके बाद क्या होगा, 33 के बाद 3 में कुछ है इंड, हाँ 35 है। 35 से 40 के बीच में कुछ है नहीं। अब देखिए 40 है क्या, नहीं है। 41 है, हाँ। 41 का क्या है, 42 भी नहीं है। 43, 44, 45, 46 है। 47 है क्या, नहीं है। 48 भी नहीं है। 49, 50, 51, 52 नहीं है। 53 नहीं है। 55 है, हाँ 55 है। 55 के बाद क्या है, 58 है। 58 के बाद क्या होगा, 58 से 60 में कुछ नहीं है। अगला क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। हमें तो मीडियन बताने, तो 6th टर्म हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। छठा टर्म हमारा क्या होगा, 58 मीडियन। मतलब हमारा मीडियन क्या आया है, 58 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड मीडियन हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि ये बताओ, अब क्या बोला जा रहा है, देखो कि 92 को रिप्लेस करना है 92 के जगह पे। देखिए 92 अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, 92 की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 99। और 41 के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 43। उसको आइए लिखते हैं। 92 की जगह हमें 99 लिखना है। 92 की जगह 99 और 41 की जगह 43 लिख दिए। अभी भी बताइए कि कितने संख्या है, बोलेंगे टोटल 11 है। हमारा मीडियन क्या होगा, 6th टर्म होगा। जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 41 को हम हटा दिए हैं, 41 के जगह हम क्या लिखेंगे, 43 लिख दिए, 43। फिर क्या होता, 46, फिर 55, फिर 58। फिर भी टोटल हमारा जो 11 टर्म था, तो मीडियन तो हमारा 6th टर्म ही होगा। और अभी भी मीडियन क्या है, 58 ही है। तो हमारा जो मीडियन जो न्यू होगा, न्यू मीडियन भी कितना होगा, ओल्ड मीडियन और न्यू मीडियन कितने होंगे, 58 ही होंगे। और इसका डिफरेंस पूछ रहा है, ओल्ड मीडियन 58, न्यू मीडियन 58, दोनों का अंतर क्या होगा, 0। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है। देखो ओल्ड मीडियन क्या था, ओल्ड मीडियन माइनस न्यू मीडियन करते हैं, ME। ओल्ड मीडियन हमारा 58 था, न्यू मीडियन भी 58 ही आ गया है। ये क्या हो गया, 0। अब थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड आपका बढ़ेगा कि नंबर आपको चेंज करेगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा ना, इस संख्या के बाद क्या करेगा, सब संख्या में हम 10-10 जोड़ रहे हैं, तो बताओ मीडियन पे क्या असर होगा। अरे तुम 58 के बाद कुछ भी लिखो, हमें क्या मतलब है, हमारा फिर भी छठा टर्म ही क्या होगा, मीडियन होगा। 58 से पहले तुम इसमें कुछ भी जोड़ो तो असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। मान लीजिए, चलिए अभी यही बताते, मीडियन के पहले जो ये संख्या है, इसमें अगर हम कुछ भी घटाएंगे फिर भी 6 डिजिट आएगा। और जैसे ही 6 डिजिट आएगा, मान लीजिए हमने लिख दिया -3, -5, -7, -9, -2 लिखेंगे। इस सबको जो घटाएंगे तो घटा के 5 नंबर आएंगे, 5 को भी हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, उसका छठा नंबर तो यही होगा। तो ये सब थोड़ा सा लॉजिकली आपको फंसाएगा, तो एग्जाम में थोड़ा सा बच के रहिएगा। करिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है, जो दिए गए डाटा में सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट होगा वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा या मोड होगा। दिया गया इस डाटा में क्या है, बहुलक 6 है। गिनते हैं कितना नंबर है, 6 का 1, 2, 3। और कोई संख्या रिपीट में दिख रहा है, बोलेंगे हाँ सर
7 भी दिख रहा है, 1 2 3। और जब 3 बार 7 है, 3 बार 6 है, तो हम कैसे, फिर बहुलक का डेफिनेशन तो गलत हो जाएगा कि बहुलक क्या होता है, वह ज्यादा से ज्यादा बार डाटा में नंबर आया हो। और अगर बोल रहा है कि ये जो डाटा है इसमें इसका मोड 6 है और के का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि ये जो नंबर होगा एटलीस्ट, क्योंकि देखो 2 को हम 6 नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये सब फिक्स है, बस इसी को ना चेंज कर सकते, के का वैल्यू कुछ भी रख के हम इस नंबर को बना सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 2k + 1 भी क्या होगा, 6 होना चाहिए। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 इधर जाएगा तो 5, तो के का वैल्यू हो जाएगा 5/2 2.5। इस डाटा का मॉड 6 होने के लिए के का वैल्यू 2.5 होना चाहिए। इफ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क, रेंट वर्क या कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर है। क्योंकि देखिए टाइम हो गया, फिर अगला इसी तरह का अभी हमने क्या क्या कंप्लीट किया। देखिए अगर आप गौर से देखेंगे, हमने मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया है। रेंज बहुत आसान है, बस डिफरेंस मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना है। 3 आज हम पढ़ लिए हैं, कल हम लोग 3 पढ़ के ये इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी जो आपका एग्जाम है रेलवे का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर मेंस जब आएगा तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, लेबर बढ़ेगा, लेबर नहीं लेवल बढ़ेगा। तो चलिए आप सभी से विदा लेते हैं। आप सभी लोग एक बार खुद से कोशिश करिएगा, खुद से इस टोटल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिएगा, क्वेश्चन करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई ऐसे ही अच्छे टॉपिक लेके जो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे, वैसा टॉपिक हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद।